नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर 14 लोकगीत। जो यहाँ पर पाठ दिया गया है लोकगीत, ये चैप्टर देखिए, लोकगीत का क्या अर्थ होता है। लोकगीत, लोक का अर्थ होता है जो जन सामान्य है, यानी कि जो कॉमन जो लोग हैं, सामान्य लोग जो हैं। और गीत का अर्थ आप सभी को पता है, गाना। लोकगीत यानी कि जो नॉर्मल तरीके से, सामान्य रूप से आपस जो लोग होते हैं वो गाते हैं। तो हमारे देश में जैसे आप देख सकते हैं 28 जो है राज्य हैं, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश है 28-29 जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबकी सभ्यता संस्कृति जो है अलग अलग है। क्या है? सब जगह की सभ्यता संस्कृति अलग अलग है और सबकी अपने अपने लोक गीत हैं, यानी कि सब अपने अपनी संस्कृति के अनुसार, सब अपनी अपनी सभ्यता के अनुसार अलग अलग लोक गीत गाते हैं। और इन लोक गीतों का प्रयोग कब किया जाता है? लोक गीतों का को कब गाया जाता है? लोक गीतों का प्रयोग लोक गीतों को जब हमारे घर पर कोई शुभ काम होता है, शादी होती है, या कोई एक तरह से बच्चे का जन्मदिन होता है, या बच्चे का नामकरण संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है, कोई त्योहार होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तो उस समय पर इन लोक गीतों को गाया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा देश जो है अलग अलग संस्कृति सभ्यताओं का देश है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग संस्कृति सभ्यताएं हैं, अलग अलग रिचुअल्स, अलग अलग रिवाज हैं। तो उसी के आधार पर सभी अपने अपने तरह से लोक गीत गाते हैं। तो देखिए, आज हम इस चैप्टर के माध्यम से, इस पूरे पाठ के माध्यम से पूरे भारत के दर्शन करने वाले हैं। एक तरह से जितने भी अलग अलग जगह के लोग हैं, उन सभी के लोक गीतों को हम यहाँ पर सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो अब आपको क्लियर तो हो चुका है लोकगीत क्या होते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि हमारे उत्तराखंड में कोई एक लोकगीत, जैसे क्या कहते हैं हमारे उत्तराखंड में लोकगीतों को? क्या कहते हैं हमारे उत्तराखंड में लोकगीतों को? और किस नाम से जाना जाता है और कैसे गाया जाता है? जीआईसी बाग वाला, जीआईसी बाग वाला बच्चे, लोकगीत शब्द लिखा है और लोकगीत का मैंने अर्थ आप लोगों को बता दिया। तो अब आप मुझे एक कोई सा भी कि क्या कहते हैं हमारे उत्तराखंड में लोकगीतों को? जीआईसी बाग वाला, जिनको हमारे यहाँ विवाह के समय, नामकरण के समय, जनेऊ संस्कार के समय, किसी फेस्टिवल त्योहार के समय, या कोई भी शुभ कार्य जो घर में होता है उस समय पर गाया जाता है। और देखिए, लोकगीत, लोकगीत है तो जो सामान्य से लोग होते हैं वो गाते हैं, और इसमें होता है एक लचीलापन, यानी कि इसको बहुत ज्यादा आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपनी दादी से, अपनी नानी से, या अपने गांव के जो लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग, जब वो गाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर हम भी उनके साथ बिल्कुल इसी तरह गाने लगते हैं, यानी कि कुछ भी ऐसा सीखने की, बहुत ज्यादा अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती। तो फटाफट से कौन बताएगा कि उत्तराखंड में, सबसे पहले तो चलिए ये बताइए, क्या उत्तराखंड में भी कोई लोकगीत गाए जाते हैं? अगर गाए जाते हैं तो इस तरह से हैंड रेज करेंगे। क्या उत्तराखंड में भी लोकगीत गाए जाते हैं? यस, सभी को पता है गाए जाते हैं। तो कौन से गाए जाते हैं, क्या कहते हैं उन्हें? जीआईसी रिकनी खाल, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, बिल्कुल सही जगह पे खड़े हैं आप। चलिए बोलिए, उत्तराखंड में जो हमारे लोकगीत होते हैं उनको क्या कहते हैं, कैसे गाते हैं, मतलब क्या उनके नाम होता है कुछ? जैसे कुछ नाम तो होता होगा ना कि क्या कहते हैं उन्हें? मैम थड़िया चौफला। यस। और जब कोई घर पर शुभ काम होता है उसमें क्या गाए जाते हैं? मांगल। यस, मांगल गीत या फिर शगुन आखर
कहते हैं ना शगुन आखर, जी। मांगल गीत भी कहते हैं और शगुन आखर भी कहते हैं। और बहुत सारे और भी, जैसे झोड़ा, चांचरी, ये सारे भी हमारे लोकगीत ही हैं, जिनको क्या करते हैं हम अलग अलग अवसरों पर, त्योहार के समय में, फेस्टिवल के समय में, या कोई व्रत होता है। आपने देखा यहाँ पर नंदा, जो नंदा देवी का जो व्रत होता है, नंदा राजा जो यात्रा जाती है, उसमें भी ये सारी चीजें गाई जाती है। लोग अपने अलग अलग तरह के लोकगीत गाते हैं अलग अलग जगहों पर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बैठ जाइए बच्चा। अब आप सभी को क्लियर हो चुका है कि लोकगीत होते क्या है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा चैप्टर है, इस पाठ के माध्यम से हम अपने पूरे भारत की यात्रा करने वाले हैं, यानी कि अलग अलग जगहों की अलग अलग लोक गीतों के बारे में हमें यहाँ पर पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल ध्यान पूर्वक, जीआईसी बाग वाला बच्चे क्लास में ध्यान दीजिए, क्लास में ध्यान दीजिए। हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ध्यान पूर्वक समझिएगा। शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। लोकगीत अपनी लोच, देखिए लोकगीत अपनी लोच और ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। जो लोकगीत है वो अपनी लोच, लोच क्या अर्थ है? पहला शब्द है लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। तो जो लोच का अर्थ होता है लचीलापन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोकगीतों में लचीलापन होता है। जैसे अगर आप देखते हैं आपके घरों में आपकी दादी, आपकी नानी, आपके बुजुर्ग लोग जब गा रहे होते हैं, तो एकदम से हमारे मुंह पर वो चढ़ जाता है, हम उसको गुनगुनाने लगते हैं। भले ही वो हम अकेले में नहीं गा सकते, भले ही वो हमें याद ना रहे, लेकिन जब वो गाते हैं तो अलग से मन में खुद से भी तान बजने लगती है और हम खुद से भी उसे गुनगुनाने लगते हैं उनके साथ साथ। तो इसमें एक लोच होती है, एक लचीलापन होता है कि इसके लिए हमें कोई भी बहुत ज्यादा साधना, यानी कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत हमें नहीं पड़ती, और ताजगी होती है। हर एक फेस्टिवल के लोकगीत अलग तरह के होते हैं। चाहे शादी में जो लोकगीत गाए जाते हैं, विवाह में या शुभ काम में जो लोकगीत गाए जाते हैं, उन्हें शगुन आखर कहते हैं। और अलग अलग तरह के जो फेस्टिवल होते हैं या अलग अलग तरह की जो चीजें होती हैं, उसमें अलग तरह के लोकगीत गाए जाते हैं। और लोकप्रियता यानी कि देखिए, जब तक हम अपनी संस्कृति सभ्यता से प्रेम करते रहेंगे, अपने इन चीजों को पसंद करते रहेंगे, इन चीजों को मोटिवेट करते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। देखिए आज के समय में बच्चे जो है शुरुआत से ही इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाना शुरू कर देते हैं। घर पर भी बिल्कुल उनको कहा जाता है कि आप अंग्रेजी में बोलना सीखिए, अंग्रेजी भाषा सीखिए। तो काफी हद तक वो अपने, एक तरह से जो अपने ट्रेडिशंस होते हैं, अपने रीति रिवाज होते हैं, अपने बोली भाषा होती है, उससे थोड़ा सा दूरी उनकी बढ़ जाती है। और धीरे धीरे ये जो डिस्टेंस है, ये गैप जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम इन सब चीजों के प्रति लगाव रखते हैं, इन सब चीजों को अगर सुनते हैं, समझते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इनको हमें बचाए रखना होगा। तो ये लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। अब शास्त्रीय संगीत क्या होता है? शास्त्रीय संगीत के लिए हमें सघन साधना की जरूरत पड़ती है, यानी कि आपको प्रैक्टिस करके बिल्कुल ताल मेल जोल सब मिलाना पड़ता है, बहुत ही साधना करनी पड़ती है, तब जाकर हम शास्त्रीय संगीत सीख पाते हैं। लोकगीत जनता का, जो सीधे जनता का संगीत है, जैसे कि नाम से ही इसका क्लियर हो रहा है, लोकगीत। लोकगीत यानी कि जनता का संगीत, लोक यानी कि लोग, गीत यानी कि संगीत। तो ये सीधे सबके अपने अपने तरीके से, अपने अपने ट्रेडिशंस के हिसाब से, अपने अपनी संस्कृति सभ्यता के हिसाब से, अपने अपने रिचुअल्स, अपने अपने रिवाजों के हिसाब से ये उनका अपना संगीत है। सब अपने अपने तरह से इसको गाते हैं। घर, गांव, नगर की जनता का गीत है ये, यानी कि ये किसी भी, ऐसा नहीं कि शास्त्रीय संगीत है तो इसको बड़े बड़े जो लोग हैं वही गा पाएंगे, या जो बिल्कुल एकदम धुरंधर है वही गा पाएगा। ये सामान्य से घरों का, गांवों का, नगर की जो जनता है, शहर की जो जनता है का गीत है। इनके लिए, इस लोकगीत को गाने के लिए
प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती, बहुत ज्यादा साधना करने की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। जो त्योहार होते हैं या घर पर जो कुछ विशेष अवसर होते हैं, पूजा पाठ होती है, शादी विवाह होता है, कोई भी जनेऊ संस्कार हो, नामकरण संस्कार हो या फिर जन्मदिन हो, कोई भी ऐसा शुभ दिन, उस समय पर ये गाए जाते हैं। सदा से ही ये गाए जाते रहे हैं और इन्हें रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये कहीं से आया है, इसको बनाया भी उन्हीं लोगों ने है, उन्हीं गांव के लोगों ने इसको रचा है। और देखिए, आपने देखा होगा कि जो ये लोकगीत होते हैं, अब जैसे हम अगर उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल की बात करें या गढ़वाल मंडल की बात करें, तो थोड़ा दूरी पर आप जाकर देखेंगे कि भाषा की जो एक तरह से टोन है, बोलने का जो तरीका है वो कुमाऊनी, है वो गढ़वाली, लेकिन उसमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाते हैं, तरीके चेंज हो जाते हैं, भाषा को बोलने के टोन चेंज हो जाता है। तो उसी के आधार पर इन लोक गीतों को गाने का तरीका भी चेंज हो जाता है। तो इसीलिए इनको रचने वाले भी जो होते हैं अधिकतर गांव वाले ही होते हैं। यानी कि जो गांव वाले होते हैं वो अपने तरह से उन गीतों को रचते हैं, उन गीतों को गाते हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। लोक गीतों की रचना में स्त्रियों का भी विशेष भाग है। कहीं पर आपने देखा है कि कुछ शुभ काम होता है, वहां पर जो गांव घर की 5-6 बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, वो बैठकर इन शगुन आखर या इन लोक गीतों को या ये जो मांगल गीत हैं इनको गाया करती हैं, चाहे घर में विवाह है या फिर कोई और विशेष उत्सव। ये गीत बाजों की मदद के बिना या साधारण ढोल, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। यानी कि ये गीत बाजों की मदद के बिना, ज्यादातर जो शगुन आखर होते हैं या मांगल गीत होते हैं उनमें बाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बिना बाजे के ही गाए जाते हैं। लेकिन जैसे कि आपने बताया, और साथ ही झोड़ा, चांचरी, ये जो सारी चीजें हैं, इनको जो सामान्य से साधारण सा, चाहे ढोलक हो, झांझ हो, करताल हो, बांसुरी हो, इन सब की मदद से गाया और बजाया जाता है। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। यानी कि एक टाइम ऐसा था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको बहुत ही ज्यादा छोटा समझा जाता था, इनको बहुत ही ज्यादा तुच्छ समझा जाता था। अभी हाल तक ही इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। देखिए, उपेक्षा क्यों की जाएगी कि अगर आप उनसे प्रेम नहीं करेंगे, अगर आप उनको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, उनके महत्व को नहीं समझेंगे, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है दूसरा भी उसका मजाक ही बनाएगा, दूसरा भी उसको हीन ही समझेगा। लेकिन आपने देखा है कि अब उत्तराखंड में, यानी कि हमारे गढ़वाल कुमाऊं में, शगुन आखर को बिल्कुल बहुत ज्यादा ट्रेंड में इसको लेकर आ गए हैं और इसको काफी ज्यादा नए तरीके से इसको गाने की कोशिश की है, नए तरीके से इसको लोगों को समझाने की, लोगों को बताने की, लोगों के अंदर एक तरह से इसके प्रति प्रेम जागृत करने की कोशिश की है। और इससे काफी ज्यादा चेंजेस हमने देखा है कि लोगों के अंदर आ रहे हैं और लोग इन शगुन आखर को या मांगल गीतों को या लोक गीतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की, यानी कि जो साधारण जनता है, लोगों की ओर नजर फिरी तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। और अगर एक तरह से लोगों की ओर देखें तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा परिवर्तन हुआ है। तो ये परिवर्तन, ये चेंज तो होना ही है, लेकिन ये चेंज हमेशा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, उस चीज को और ज्यादा अच्छा करने के लिए होना चाहिए, बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए। ये मेन बात है कि साहित्य में चेंज हो रहा है, कला के क्षेत्र में चेंज हो रहा है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखिए, अनेक लोगों ने विविध बोलियों यानी कि बहुत सारी जो बोलियां होती हैं, बोलियां क्या होती है, जो किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, ठीक है ना। बोलियों के लोक साहित्य
और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है। अब आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में जितने भी हमारे म्यूजिक कंपोजर्स हैं, डायरेक्टर हैं, इन्होंने अब काफी ज्यादा प्रमोट किया है इन सब चीजों को। जो हमारे उत्तराखंड के लोकगीत हैं जो कहीं गुम हो गए थे, उनको अब नए तरीके से, नए सिरे से उसको लोगों के सामने रखने की कोशिश की है और लोगों पर इसका काफी अच्छा प्रभाव भी हमें देखने को मिला है। और देखिए, इसकी इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं और इनके कई एक तरह से अब आपने देखा होगा कि जो होली होती है, चाहे वो कुमाऊनी होली होती है या होली की जो होली के जो गीत होते हैं, अब उसकी भी किताबें आपको मिल जाएंगी, उसकी भी लोक गीतों की किताबें भी आपको बाजार में उपलब्ध है। आपको हर चीज अब लिखी हुई यानी कि संग्रह करके आपको मिल जाएगी। आपको कहीं पर भी किसी तरह का कोई लोकगीत चाहिए, कोई आपने देखा होगा कि गढ़वा जो हमारा उत्तराखंड है, यहाँ पर जो कुमाऊं की होली है वो बहुत ज्यादा फेमस होती है। वहां पर अलग अलग तरह के जो गीत गाए जाते हैं वो तो उनके वो भी संग्रह किए जा रहे हैं। यानी कि हर चीज को एक तरह से संग्रह करके प्रकाशित करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि लोग, जो आने वाली पीढ़ी है, वो उसको समझ सके, वो उसको आगे कंटिन्यू कर सके, अपनी सभ्यता संस्कृति को बचा सके, अपने रीति रिवाजों को बचा सके। लोक गीतों के कई प्रकार हैं। लोकगीत बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। देखिए, अभी तक मैं आपको सारी चीजें अपने उत्तराखंड से रिलेटेड बता रही थी, क्योंकि यहाँ पर लोक गीतों की बात हो रही है तो आपको क्लियर करना ही है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये चैप्टर पूरे देश की आपको एक तरह से सैर कराएगा। पूरे देश के जितने भी राज्य हैं, जगह है, सबके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए, इस देश के यहाँ पर जो आदिवासियों का संगीत है, जो आदिवासियों का संगीत है इस देश के, मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड खाड़, ओरांव मुंडा, भील संथाल आदि फैले हुए हैं। ये क्या है सारे? ये आदिवासी जनजातियां हैं, ये आदिवासी जातियां हैं, जिनमें आज भी जीवन के नियमों की जकड़, जिनमें आज भी जो जीवन है वो नियमों की जकड़ में नहीं बंध पाया है। यानी कि अभी भी कुछ ऐसी आदिवासी जनजातियां हैं जैसे गोंड खांड, ओराव मुंडा, भील संथाल, ये सारी जो जातियां हैं ये आज भी ये इनका जो जीवन है वो नियमों की जकड़ में नहीं बंधा है। यानी कि इनके लिए अभी भी जो जीवन के नियम है वो फिक्स नहीं है कि इस तरह से ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। ये अपने नियम खुद बनाते हैं। तो बंध न सका और निर्द्वैत लहराता है। इनके गीत, नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए जाते हैं और नाचे जाते हैं। जो इनके गीत होते हैं वो साथ साथ बड़े बड़े दलों में गाए जाते हैं और नाचे जाते हैं। जीआईसी बागवाला, अगर अभी मैं पूछूं कि बच्चे हम कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं, किस विषय में पढ़ रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता होगा, कोई कुछ नहीं बता पाएगा। और जिसको पता भी होगा वो भी आंसर नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं क्लास में। क्या आप क्लास 6 के बच्चे हैं? जीआईसी बाग वाला, क्या आप क्लास 6 के बच्चे हैं? हैंड रेज करेंगे इस तरह से। तो क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर अभी? हिंदी। यस, हिंदी का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? आपकी बुक का नाम क्या है? बसंत। यस, बसंत बुक का 14th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, नाम है लोकगीत। तो अभी मैं कहाँ पर पढ़ रही हूँ, जरा सा पढ़कर बताएंगे आप? रीड कीजिए आगे। सात और बड़े बड़े। चलिए पढ़ना शुरू कीजिए, आगे पढ़ना शुरू कीजिए बच्चा। सात सात और बड़े बड़े
दाएं और दलों नाचे जाते में, हैं। दलों में गाए और नाचे जाते हैं। आगे बढ़िए। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या दाल नहीं, दल, दल, एक द ल दल दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाओं गूंज दिशाएं दिशाएं गूंज जाती हैं। उठती है। दिशाएं गूंज जाती हैं, उठती हैं। चलिए कंटिन्यू कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, कंटिन्यू कीजिए। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विद्या है। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पर गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता है। बड़ी जान होती है इनमें। चेता, कजरी, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और बतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में मारिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर, राग्या, सोहनी, माहीवाल संबंधी पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के बस बच्चे, यस। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं लोक गीतों के विषय में, और अभी यहाँ पर बताया है कि कैसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के लोकगीत गाए जाते हैं और उसी के आधार पर उन्हें नाम दे दिया जाता है। जैसे पहाड़ों पर जो लोकगीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पहाड़ी नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया था कि जो आदिवासी जो लोग हैं, जो असल में लोक गीतों का एक तरह से जो लोकगीत यहाँ पर गाए जाते हैं वो आदिवासियों के वहां पर सबसे बढ़िया तरीके से, जैसे कुछ जातियां हैं जो अभी भी बिल्कुल उसी तरह से, जिस तरह से पहले के समय में गाए जाते थे लोकगीत, बिल्कुल वैसे ही गाते हैं। आज भी वो बड़े बड़े दलों में और बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ वो गाने गाते हैं और उसमें वो नाचते भी हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों का ग्रुप होता है, दल होता है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर भी झोड़ा चांचरी, आपने सुना होगा नाम झोड़ा चांचरी, जिसमें 20-20 क्या 50-50 औरतें, 100-100 जो आदमी होते हैं उनके ग्रुप्स इस तरह से बनाए जाते हैं और फिर उस पे नृत्य किया जाता है। एक तरफ से एक लाइन पहले बोली जाती है और फिर वो रिपीट की जाती है, फिर से एक लाइन बोली जाती है, फिर उसके आगे की लाइन बोली जाती है। तो इस तरह से ये सारे लोकगीत जो है अपने अपने अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से फेमस है। तो यहाँ पर बताया कि 20-20, 30-30 औरतों के दल एक साथ एक दूसरे के जवाब में गाते हैं और इस तरह से दिशाएं गूंज उठती है। पहाड़ियों के अपने अपने लोकगीत हैं। देखिए जो पहाड़ी लोग हैं उनके अपने अलग अलग लोकगीत हैं और उनके अपने भिन्न रूप होते हैं और उनके अपने अपने अलग अलग रूप भी होते हैं। शास्त्रीय होने के भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय यानी कि जिनमें कोई भी
हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, जिनके कुछ नियम या बहुत सारे ऐसे नियम नहीं है कि आपको यहाँ पर स्वर ऊंचा रखना है, यहाँ पर स्वर नीचा करना है, यहाँ पर आपको सुबह की रागनी गानी है, यहाँ पर आपको शाम की रागिनी गानी है। तो ऐसे कोई नियम इसमें नहीं है, ये कोई शास्त्रीय संगीत नहीं है, यहाँ पर कोई भी बहुत सारे नियम लागू नहीं होते हैं। तो अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है, यानी कि वो समान भूमि उनकी अपनी होती है, एक तरह से उनका अपना तरीका है उनको गाने का। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपने अपनी विधियां हैं। तो यहाँ पर कुछ जगह जब बताई गई है, जैसे गढ़वाल है, किन्नौर है, कांगड़ा है, इन सभी के अपने अपने लोकगीत हैं और ये सभी अपने लोकगीतों को अपने अपने तरह से गाते हैं। इनकी अपनी अपनी विधियां हैं, अपने अपने तरीके हैं लोकगीतों को गाने के। उनका अलग ही नाम पहाड़ी पड़ गया है। तो जैसे अगर जो पहाड़ में लोकगीत गाए जाते हैं तो उन्हें पहाड़ी लोकगीत कहा जाता है। अब देखिए, सबसे मेन चीज जो यहाँ पर बताई है लोकगीतों के बारे में वो है कि वास्तविक लोकगीत, जिन्हें हम वास्तविक लोकगीत कहते हैं, वो ज्यादातर गांव और देहात में ही मिलते हैं। चाहे वो पहाड़ के गांव हो, चाहे वो शहर के देहाती जो गांव है वहां हो, वो हो। तो लोकगीत ज्यादातर गांव में और देहातों में ही मिलते हैं और इनका संबंध देहात की जनता से ही होता है, क्योंकि ये लोगों ने ही बनाए हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, लोकगीत का अर्थ ही है जनता का संगीत, जो जनता ने स्वयं बनाया है और स्वयं तौर तरीके उसके बनाए हैं, स्वयं उसकी सुरताल लय सेट की है। तो यहाँ पर इनका जनता से, देहात की जनता से होता है इनका संबंध, और इनमें बहुत जान होती है, यानी कि बहुत ज्यादा, बहुत प्रभावित करने वाले ये होते हैं। अगर इंसान इसको सुन रहा है तो बहुत ज्यादा इफेक्ट ये लोगों पर डालते हैं, उन्हें प्रभावित करते हैं। बहुत सारे लोकगीतों के यहाँ पर नाम दिए हैं: चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि। मिर्जापुर, देखिए अलग अलग जगहों के अलग अलग लोकगीत हैं। मिर्जापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश और पूर्वी बिहार और पश्चिमी जिलों के में गाए जाते हैं। और फिर दूसरे कुछ, जैसे बाउल और भतियाली। बाउल और भतियाली जो है वो बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया गाया जाता है और साथ ही हीर रांझा और सोहनी माहिवाल संबंधित गीत पंजाब में गाए जाते हैं। और ढोला मारू के गीत राजस्थान में बड़े चाव से गाए जाते हैं। तो अलग अलग शहरों के, अलग अलग राज्यों के जो लोकगीत है वो अलग अलग तरह से यहाँ पर बताए गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने क्या क्या चीजें मेन पढ़ी। हमने यहाँ पर पढ़ी कि चैता, कजरी, बारहमासा, सावन, मिर्जापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश, यूपी के, बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया, हीर रांझा, सोनी माहिवाल संबंधित गीत गाए जाते हैं। ढोला मारू राजस्थान में बड़े चाव से गाए जाते हैं। तो आज का जो आपका होमवर्क है, देखिए हमारा सेशन जो है वो यहाँ पर एंड होता है। तो अब हम अपने इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज का आपका होमवर्क है कि आप पहले लिखेंगे राज्य और उसके बाद लिखेंगे लोकगीत। तो इस तरह की एक लिस्ट बनाकर आप लेकर आएंगे कि कौन से राज्य में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं और उत्तराखंड में भी कौन कौन से लोकगीत गढ़वाल या कुमाऊं में गाए जाते हैं, वो आप यहाँ पर लिख कर लाएंगे। ये आज का आपका होमवर्क है। तो इसको जरूर करें, क्योंकि अगर आप ये लिख कर लाएंगे तो आपको चैप्टर पढ़ने में और ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा आनंद आएगा। तब आपको क्लियर हुआ रहेगा कि कौन से राज्य में कौन सा लोकगीत गाया जाता है। तो नोट कर लीजिए होमवर्क को कि आज आपको लिस्ट बनाकर लानी है राज्य और उनसे संबंधित लोकगीतों की। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।